भारत एक ऐसा देश है जहां की मिट्टी के नीचे दफन राज आज भी अनसुलझे पड़े हैं। कहीं किसी प्राचीन मंदिर की दीवारें हजारों साल पुरानी कहानी बयां करती हैं, तो कहीं किसी खंडहर में छिपा राज आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ मंदिर अपनी अद्भुत बनावट से लोगों को हैरान करते हैं, तो कुछ से जुड़ी घटनाएं विज्ञान और इतिहास दोनों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। समय बीतता गया, सभ्यताएं बदलती गईं, लेकिन इन रहस्यों से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया। तो आइए चलते हैं भारत के उन रहस्यमयी मंदिरों की यात्रा पर, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर कहानी के पीछे छिपा है एक अनसुलझा रहस्य। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और रोचक जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। नंबर 10, कैलाश मंदिर। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे ऊपर से नहीं बल्कि एक ही विशाल पत्थर को नीचे से तराश कर बनाया गया था? यह है महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित रहस्यमयी कैलाश मंदिर, जिसे दुनिया की सबसे अद्भुत रॉक कट संरचनाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को किसी ईंट या जोड़ से नहीं बनाया गया, बल्कि एक पूरे पहाड़ को काटकर इसे आकार दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें शिवलिंग, मंडप, स्तंभ और विशाल मूर्तियां ऑल एक ही पत्थर से बनी हुई हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट काल में हुआ था, लेकिन इतनी उन्नत तकनीक उस समय कैसे संभव हुई, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग इसे मानव इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे दिव्य शक्ति का प्रमाण बताते हैं। आज भी कैलाश मंदिर दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन भारत के पास ऐसा ज्ञान था जो समय से बहुत आगे था। अगर आप भी ऐसे रहस्यमयी मंदिरों से जुड़ी कहानियां पसंद करते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। नंबर 9, केदारनाथ मंदिर। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जो बर्फ से ढके विशाल हिमालय के बीच हजारों वर्षों से श्रद्धा और रहस्य का प्रतीक बना हुआ है? यह है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पवित्र केदारनाथ मंदिर, जिसे भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण धामों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इसका संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वतों और ग्लेशियरों से घिरा हुआ है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कठोर मौसम, भारी बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद यह मंदिर सदियों से अडिग खड़ा हुआ है। वर्ष 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी थी, लेकिन मंदिर मुख्य रूप से सुरक्षित बच गया। इस घटना ने लाखों लोगों को हैरान कर दिया और आज भी यह चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसे प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की अद्भुत शक्ति मानते हैं, तो कुछ इसे भगवान शिव की दिव्य कृपा का प्रतीक बताते हैं। आज भी केदारनाथ मंदिर लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हिमालय की इतनी कठिन परिस्थितियों में यह प्राचीन धरोहर सदियों से सुरक्षित कैसे खड़ी है। नंबर 8, कोणार्क सूर्य मंदिर। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यानी यह मंदिर लगभग 750 वर्ष से भी अधिक पुराना है। पहली नजर में यह मंदिर किसी विशाल पत्थर के रथ जैसा दिखाई देता है। मंदिर की दीवारों पर बनी अद्भुत नक्काशियां और विशाल पत्थर के पहिए आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके शिखर से जुड़ा हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबक लगा हुआ था, जिसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के दिशा सूचक यंत्र प्रभावित हो जाते थे। हालांकि इस दावे के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी यह कथा आज तक लोगों को आकर्षित करती है। सदियों पुराना यह मंदिर आज भी प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, आखिर इतने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण उस समय कैसे किया गया होगा? अगर आप भी भारत के ऐसे रहस्यमयी मंदिरों की विरासत को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय सूर्यदेव। नंबर 7, बृहदीश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर भारत के सबसे भव्य और रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ बृहदीश्वर और राजराजेश्वर के नाम से पूजा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चोल साम्राज्य के महान राजा राजराज चोल प्रथम ने वर्ष 1010 ईस्वी में करवाया था। यानी यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, लेकिन तंजावुर के आसपास इतनी मात्रा में ग्रेनाइट उपलब्ध नहीं था। आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है कि इतने भारी पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया होगा। मंदिर के भीतर स्थापित विशाल शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। वहीं प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल नंदी की प्रतिमा भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। मंदिर की ऊंची मीनार, भव्य नक्काशियां और प्राचीन चित्रकारी इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है।
लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके शिखर से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि शिखर पर रखा गया विशाल पत्थर कई टन वजनी है। आज भी इतिहासकार यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 1000 वर्ष पहले उसे इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। प्राचीन भारतीय वास्तुकला का यह अद्भुत नमूना आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, क्या यह केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार था या फिर उस समय का कोई ऐसा ज्ञान जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। नंबर 6, बद्रीनाथ मंदिर। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहाँ भगवान बद्री नारायण के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। हालांकि समय समय पर मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण भी किया गया। आज यह मंदिर लगभग 1200 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित यह मंदिर पत्थर, लकड़ी और पारंपरिक पहाड़ी निर्माण शैली का उपयोग करके बनाया गया है। रंग बिरंगा मुख्य द्वार और इसकी आकर्षक वास्तुकला इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण की काले पत्थर से बनी दिव्य मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा मंदिर परिसर में कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन बद्रीनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी पवित्र भूमि से जुड़ा हुआ है। समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। जहाँ एक और चारों तरफ बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, वहीं इस कुंड का पानी स्वाभाविक रूप से गर्म रहता है। आज भी बद्रीनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, इतनी ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में यह पवित्र धाम सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर कैसे आकर्षित करता आ रहा है। नंबर 5, लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय और अद्भुत मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान वीरभद्र को समर्पित है, जिनके भगवान शिव का उग्र स्वरूप माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान कराया गया था, यानी यह मंदिर लगभग 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। मंदिर के भीतर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं से जुड़ी सुंदर मूर्तियां और चित्रकारी देखने को मिलती हैं। इसकी छतों पर बनी रंगीन चित्रकला आज भी लोगों को हैरान कर देती है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका प्रसिद्ध लटका हुआ स्तंभ है। मंदिर में 70 से अधिक पत्थर के स्तंभ हैं, लेकिन उनमें से एक स्तंभ जमीन को पूरी तरह नहीं छूता। आज भी लोग उसके नीचे कपड़ा या कागज निकालकर इस रहस्य को देखने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान एक इंजीनियर ने इस रहस्य को समझने के लिए स्तंभ को हिलाने का प्रयास किया था, लेकिन मंदिर की संरचना प्रभावित होने लगी, जिसके बाद यह प्रयास रोक दिया गया। मंदिर परिसर में स्थित विशाल नंदी की प्रतिमा भी विशेष आकर्षण का केंद्र है, जिसे भारत की सबसे बड़ी एकाश्म नंदी प्रतिमाओं में गिना जाता है। आज भी लेपाक्षी मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला, कला और रहस्य का अद्भुत संगम माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, आखिर यह लटका हुआ स्तंभ सदियों से कैसे खड़ा है। नंबर 4, तुंगनाथ मंदिर। बादलों के ऊपर हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित एक ऐसा मंदिर है जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ मंदिर की। समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर बना यह प्राचीन मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं और पर्वत प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। माना जाता है कि यह मंदिर पंच केदारों में से एक है और इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। जब भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए तो उनके शरीर का एक भाग तुंगनाथ में प्रकट हुआ। इसी कारण यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। पत्थरों से निर्मित यह मंदिर हिमालय की कठोर ठंड, बर्फबारी और तेज हवाओं का सामना करते हुए आज भी मजबूती से खड़ा है। सर्दियों में जब पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, तब भी इसकी पवित्रता और प्रसिद्धि कम नहीं होती। लेकिन तुंगनाथ की सबसे बड़ी विशेषता केवल इसका इतिहास नहीं, बल्कि इसका अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य भी है। यहाँ से चौखंबा, नंदा देवी और कई हिमालयी चोटियों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं, जो इस स्थान को और भी दिव्य बना देते हैं। हजारों साल पुराना यह मंदिर आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर आधुनिक साधनों के बिना इस भव्य धाम का निर्माण कैसे किया गया होगा। नंबर 3, यमुनोत्री मंदिर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री मंदिर 4 धाम यात्रा के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर पवित्र यमुना नदी के उद्गम क्षेत्र के निकट स्थित है और माता यमुना को समर्पित है। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में महाराजा प्रताप शाह द्वारा करवाया गया था। बाद में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण भी किया गया।
पहाड़ों, झरनों और बर्फीली चोटियों से घिरा यह मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में माता यमुना की पूजा की जाती है, जिन्हें हिंदू धर्म में सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता इसके गर्म जल के कुंड है। मंदिर के पास स्थित सूर्य कुंड का पानी इतना गर्म रहता है कि श्रद्धालु उसमें चावल और आलू बांधकर प्रसाद के रूप में पका लेते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि एक ओर चारों तरफ बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी ओर प्राकृतिक रूप से उबलता हुआ गर्म पानी निकलता रहता है। यह दृश्य आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। सदियों से श्रद्धा का केंद्र बना यह मंदिर आस्था और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, हिमालय की इतनी ऊंचाई पर यह गर्म जल स्रोत आखिर कैसे सक्रिय रहता है। नंबर 2, गंगोत्री मंदिर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित गंगोत्री मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर मां गंगा को समर्पित है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा करवाया गया था। बाद में कई राजाओं और श्रद्धालुओं ने इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार में योगदान दिया। समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की भव्य चोटियों से घिरा हुआ है। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से सफेद ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, जो इसे एक अनोखी और आकर्षक पहचान देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मां गंगा की पवित्र मूर्ति स्थापित है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माना जाता है कि गंगोत्री क्षेत्र वही पवित्र स्थान है जहां से इस दिव्य कथा का संबंध जुड़ता है। मंदिर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित गोमुख को गंगा नदी का वास्तविक हिमनद स्रोत माना जाता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बहती भागीरथी नदी का दृश्य श्रद्धालुओं को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। सदियों पुराना यह मंदिर आज भी आस्था, इतिहास और हिमालय की दिव्यता का प्रतीक बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी लोगों के मन में बना रहता है, आखिर वह कौन सी शक्ति थी जिसने मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी तक लाने की कथा को अमर बना दिया। नंबर 1, ओंकारेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच एक ऐसा द्वीप मौजूद है जिसे ऊपर से देखने पर उसका आकार पवित्र ओम जैसा दिखाई देता है। इसी दिव्य स्थान पर स्थित है ओंकारेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। सदियों पुराना यह मंदिर नर्मदा नदी की पावन धाराओं से घिरा हुआ है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भव्यता नहीं, बल्कि वह अद्भुत द्वीप है जिस पर यह स्थित है। ऊपर से देखने पर पूरा द्वीप ओम की आकृति जैसा दिखाई देता है, जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे धार्मिक स्थलों में शामिल करता है। आज भी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह केवल प्रकृति का संयोग है या फिर भगवान शिव की कोई दिव्य लीला। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।